व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और इंस्पेक्ट्रेस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ 2015 के पेपर में दिए जाने वाले कुछ क्वेश्चन इस वीडियो में दिए जा रहे हैं, जो कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव के पेपर 4 के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं और उससे रिलेटेड हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ विच वन इज़ रियल अकाउंट। तो इसमें जो आंसर है वो है कैश अकाउंट। इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो हैं, इसमें रेंट एक्सपेंसेस अकाउंट है, इंश्योरेंस अकाउंट है और इनकम अकाउंट है। तो कैश अकाउंट इज़ रियल अकाउंट। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 है एसेट्स आर डेबिटेड। इसमें बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं, एसेट्स आर क्रेडिटेड, डेबिटेड, बोथ ऑफ देम, या एसेट्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स। सो इसका आंसर है एसेट्स आर डेबिटेड। तीसरा क्वेश्चन है अकाउंटिंग रिलेट्स टू डैश जॉब्स। अकाउंटिंग, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, इट इज़ रिलेटेड टू ऑडिटिंग, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है बुक कीपिंग एंड ऑडिटिंग, ऑप्शन सी है बुक कीपिंग एंड कंसल्टिंग, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ देम। तो इसका राइट आंसर है ऑडिटिंग। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो कुछ इस तरह से है, बुक कीपिंग मीन्स। बुक कीपिंग का मतलब क्या है? इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो हैं द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग डेटा related to accounting transaction in accounting books are keeping basic record of business transaction, option C है इसमें providing the records to the audit teams, या option D है all of them। तो इसका right answer है keeping basic record of business transaction। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इज डन। इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं फ्रीक्वेंटली, ट्वाइस अ ईयर, वंस अ ईयर और नन ऑफ देम। तो इसका राइट आंसर है नन ऑफ देम, क्योंकि रिकॉर्डिंग जो है ये डेली बेस प्रोसेस है या कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो ऑप्शन इसका नन ऑफ दीज है पेपर के अकॉर्डिंग। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है द मोस्ट लिक्विड एसेट्स आर। लिक्विड एसेट्स कौन से होते हैं? ऑप्शन ए इसमें कैश है, ऑप्शन बी इसमें चेक्स है, ऑप्शन सी इसमें डेबिट कार्ड है, ऑप्शन डी नन ऑफ देम। तो इसका लिक्विड एसेट कैश होते हैं हमेशा। कैश बुक इज प्रिपेयर्ड बाय। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इसका ऑप्शन ए है अकाउंटेंट ऑफ बिजनेस, या बैंक्स, या कैश मैनेजर, या जनरल मैनेजर। तो इसका अकाउंटेंट ऑफ बिजनेस राइट आंसर है। कैश बुक इज प्रिपेयर्ड बाय, सॉरी, इसमें जो राइट आंसर है वो अकाउंटेंट ऑफ बिजनेस नहीं है बल्कि कैश मैनेजर है। इसका राइट आंसर कैश मैनेजर है। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 8 है कैश बुक रिकॉर्ड्स। इसमें ऑप्शन ए है कैश पेमेंट्स, कैश रिसीट्स, या बोथ ऑफ देम, या नन ऑफ देम। तो इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर है बोथ कैश पेमेंट एंड कैश रिसीट्स। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 है पेटी कैश फंड्स आर रीफिल्ड। तो 9 क्वेश्चन का ऑप्शन है एवरी ईयर, एवरी 6 मंथ, डेली, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। तो इसका ऑप्शन है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। इसी तरह विच वन इज नॉट द नॉमिनल अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट, ऑप्शन ए है मशीनरी, ऑप्शन बी है कैपिटल, ऑप्शन सी है सेल्स, ऑप्शन डी है इंश्योरेंस। तो इसका राइट आंसर है मशीनरी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेट। तो इसमें है मनी ओन्ड बाय अस टू द सप्लायर, मनी ओन्ड टू अस बाय द सप्लायर, कैश इन हैंड, और कैश इन अ बैंक अकाउंट। तो इसमें जो नॉट एसेट है मनी ओड बाय अस टू अ सप्लायर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 है कोऑपरेटिव्स आर क्लासिफाइड एज। इसमें ऑप्शन है परचेजर्स, कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स, या ऑल ऑफ देम। तो ये ऑल ऑफ देम है, कंज्यूमर, परचेजर्स और प्रोड्यूसर्स। क्वेश्चन नंबर 13 इसमें है अ कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल्स एंड प्रिंसिपल ऑफ डैश एंड डैश। कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ डैश एंड डैश। इसमें सेल्फ हेल्प एंड म्यूचुअल हेल्प, ऑप्शन ए,
ऑप्शन बी ओन मोटिव्स एंड ओन प्रॉफिट्स, ऑप्शन सी अदर लॉस एंड ओन प्रॉफिट, ऑप्शन डी नन ऑफ देम। तो इसका राइट आंसर है सेल्फ हेल्प एंड म्यूचुअल हेल्प। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 है द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ द बाई लॉज ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज। तो इसमें द फर्स्ट आर्टिकल जो है ऑप्शन ए है नेम एड्रेस एंड ज्यूरिसडिक्शन, नेम ऑफ कोऑपरेटर्स, एंड ऑप्शन सी है एक्टिविटीज ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो फर्स्ट आर्टिकल ऑफ बाई लॉज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो पहला आर्टिकल है वो नेम एड्रेस और ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 15 है कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ। कोऑपरेटिव सोसाइटीज कौन सी वैल्यूज पर बेस होती हैं? डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है इक्विटी एंड सॉलिडारिटी, ऑप्शन सी है सेल्फ हेल्प एंड सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ देम। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ देम, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, सॉलिडारिटी एंड सेल्फ हेल्प। क्वेश्चन नंबर 16 है द मोटिव ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मोटिव क्या होता है? प्रोवाइडिंग सर्विस, प्रोवाइडिंग लोन्स, अर्निंग प्रॉफिट, ऑल ऑफ देम। तो इसका है प्रोवाइडिंग सर्विस, ऑप्शन ए। कोऑपरेटिव्स आर अ सेपरेट डैश। कोऑपरेटिव सेपरेट क्या होते हैं? कोऑपरेटिव हमेशा सेपरेट लीगल एंटिटी होते हैं या इलीगल एंटिटी होते हैं, मार्केटिंग एंटिटी होते हैं या नन ऑफ देम। तो ये लीगल एंटिटी है, ऑप्शन ए। According to the Cooperative Act of 1925, a producer's cooperative can be formed with dash members. तो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव है उसके लिए जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर्स है वो ऑप्शन 10, 20, 30 और 40। तो इसका ऑप्शन 20 है। इसी तरह द फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट इज। फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट कौन है? ये हैं रॉबर्ट